हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री बाई टू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं कहाँ से पढ़ाई अपनी कर रही हूँ और मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके पहले मैं सीटेट का एग्ज़ाम दी थी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था जितना अच्छा आना चाहिए। तो मैं फिर से सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सीटेट के साथ साथ मैं टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। टीजीटी हिंदी से तो 2-4 बुक अभी मैं ली हूँ हिंदी की, जो मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। अभी तो जीरो से ही स्टार्ट में की हूँ। इसके पहले मैं कभी तैयारी नहीं की थी। तो जब जीरो से किसी चीज़ को अगर हम तैयारी करेंगे तो उसमें जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं तो धीरे धीरे होती हैं। क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो जब कोई जाता है तभी मैं सारी चीज़ें मंगवा पाती हूँ। बुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब कोई जा रहा था, क्योंकि ये इलाहाबाद सिटी में ही मिलता है, तो मैं विलेज में हूँ, गांव में हूँ, तो गांव वहाँ से कोई आएगा तभी आ पाएगी। तो 2-4 बुक मैं मंगवाई हूँ टीजीटी की, जो मेरे पास अभी है, मौजूद है। उससे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो मैं यहाँ पे हिंदी की बुक मेरे पास है। मैं अभी इसके पहले यही मैं पढ़ रही थी। जस्ट इसके पहले मैं ज्योग्राफी की क्लास की थी, सीटेट की। सीटेट के मैं कोर्स कहाँ से ली हूँ? तो सचिन एकेडमी से मैं कोर्स ली हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी कोई कोर्स लें। अगर आप लोगों के पास बुक है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम हाउस वाइफ हैं, तो हमको एक टारगेट बनाना रहता है कि घर के कामों के बाद हमको पढ़ाई करनी है। तो ये सोचा जाता है कि अगर हम बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ पढ़ सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने कोर्स ले ली हूँ। पिछली बार मैं जो गलती की हूँ, इस बार मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सारी गलती हो। 1000 का अगर हम फॉर्म फिल करते हैं, है ना, 1000 का फॉर्म फिल करते हैं, 1200 का अगर 2 फॉर्म फिल करेंगे तो 1200-1400 जो भी लगता है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, क्योंकि पहले मैं दोनों पेपर देती थी, तो जिसकी वजह से मुझे पता है कि इतने ही उसमें पैसे लगते थे। तो वही मैं सोची कि अगर मैं 1400 और 1000 का मैं फॉर्म फिल करती हूँ, तो मैं 1000 का कोर्स लेके हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। पास तो हो जाते हैं हम, लेकिन उतना अच्छा स्कोर नहीं होता है जितना अच्छा स्कोर होना चाहिए कि अदर स्टेट में भी हम एलिजिबल हो जाएं। तो एलिजिबल अगर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर मेरी कैटेगरी जो भी रहेगी, अगर उस पर अगर हम अड़े रहेंगे तो हम अदर स्टेट में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से हम दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मुझे स्कोर बढ़ाना है। उसके वजह से हम फिर से सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथ में टीजीटी भी चल रहा है। तो आपको अभी मैं डिस्कस की हूँ कि मैं टीजीटी 0 लेवल से भी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास कुछ बुक हैं, 2-3 बुक मेरे पास हैं, और मैं यूट्यूब के सहारा लेके मैं अपनी भी पढ़ाई कर ले रही हूँ अभी। फिर अभी सीटेट एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो भी मेरे पास बुक नहीं है, मैं उसे लूँगी। अभी तो मंगवाई हूँ, फ़िलहाल अभी मेरे पास आई नहीं है, बस जल्द आने वाली है। हो सकता है कि दिवाली बाद ही मेरे पास बुक आ जाए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग आएंगे, गांव आएंगे, तो मिल जाएगी मुझे बुक। और हम आप लोग को बताए हैं कि सीटेट एकेडमी से ही हम अपना कोर्स परचेस किए हैं। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक आप फॉलो करिए। 6 to 8 की जो भी एनसीईआरटी बुक होती है, अगर आपका एसएसटी सेकंड पेपर है तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए। जस्ट अब इसके पहले आज 26 अक्टूबर है, तो मेरा आज सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है। ज्योग्राफी में मैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल आज मैं पढ़ी हूँ, जो जलमंडल के बारे में आज पढ़ाया गया है। इस तरीके से नोट्स मैं अपना बना लेती हूँ, क्योंकि नोट्स बना रहता है तो हम बाद में भी रिवीजन इसको कर सकते हैं। और वीडियो तो 2-4 बार हम स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है मुझे, तो नोट्स अपना खुद का होना चाहिए, हैंड नोट्स होना चाहिए। इतना टाइम नहीं है, कभी कभी तो हो जाता है कि अपने एक बार ही पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए, जो लाइव क्लास है। तो हाउस वाइफ हैं तो लाइव क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास रहती है, वहाँ से हम पढ़ लेते हैं। तो अगर आप भी लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप कहाँ से पढ़ रही हैं और नोट्स आप कहाँ से बनाती हैं।
तो उसी के लिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स लेके ही पढ़ें, आपके पास अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। आप NCERT बुक पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स लेके ही पढ़ाई करें। जो चीज़ आप पेड कोर्स में पढ़ेंगे वही चीज़ यूट्यूब पे है। जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वहाँ कोर्स में, वही चीज़ यूट्यूब पे भी उनकी पढ़ी है। तो आप वहाँ से देख लीजिए, मैराथन क्लास से देख लीजिए, सब कुछ वही ही है। आप वहाँ से देख के आप पढ़ाई कर सकते हैं, या वहाँ से भी आप नोट्स अपना बना सकते हैं। टॉपिक वाइज नोट्स आप बना लीजिए, वहाँ से टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जाता है। मैराथन क्लास से आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे टॉपिक वाइज ही पढ़ाया गया है। तो उसी तरीके से पहले मैं नोट्स बनाती थी, लेकिन यूट्यूब चैनल से ही बनाती थी। ऐसा नहीं है इसके पहले मैं एग्ज़ाम दी थी तो कभी मैं कोर्स नहीं ली थी, मैं ऐसे ही पढ़ाई करती थी। तो एक बार तो मैं ऐसे ही दी थी, मेरा नहीं निकला था, लेकिन फिर उसके बाद मैं नोट्स अपने तरीके से नोट्स बनाई तो अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। बट फिर लगा कि नहीं, हम कोर्स ले ही लेते हैं, थोड़ा सी पढ़ाई हो जाएगी। और 2 बच्चे भी मेरे हैं, बच्चों का भी ध्यान देना रहता है, फैमिली भी है, तो सबको ध्यान रहता है। सबको ध्यान को रखते हुए और ध्यान में रख के ही हम अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, किसी का ध्यान नहीं देते हैं। सबका ध्यान रखना है। हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी पहली जिम्मेदारी है अपने बच्चों की देखभाल करना, परिवार का देखभाल करना। उसके बाद ही हम दूसरी प्रायोरिटी हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं मुझे करना है। किसी के साथ बैठ के हम क्यों घंटों अपना टाइम वेस्ट करें। जो टाइम हम किसी के साथ बैठ के अपना वेस्ट करेंगे वही हम अपनी पढ़ाई में लगाएंगे तो मुझे कुछ नॉलेज मिलेगा। हो सकता है भविष्य में कुछ हो जाए, तो जिसकी वजह से हम पढ़ाई करते हैं। एंड जितनी हाउसवाइफ हैं, मैं सबसे यही कहूँगी कि आप अपना टाइम किसी दूसरों को बातों बातों में मत दें, खुद अपनी पढ़ाई करें जो भी टाइम मिल रहा है। क्योंकि हमें टुकड़े टुकड़े का टाइम जो भी मिलता है, हम उसे अपने पढ़ाई में लगाएंगे तो मेरे 2-4 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और 2-4 टॉपिक भी मेरा क्लियर हो जाएगा। अगर 2-4 टॉपिक मेरा नहीं क्लियर हुआ तो 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे, कुछ तो नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि इतने देर बैठने का मुझे आइडिया तो मिला कि हम 2-4 घंटे पढ़ के हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम किसी भी फॉर्म को फिल नहीं किए हैं तो हम थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े टाइम में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो मेरा मन लगने लगेगा। और बहुत सारे कमेंट्स ये भी होते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में। तो अगर आप जिस दिन सोच लेंगे कि हमको पढ़ाई करना है, आगे कुछ करना है, लाइफ में कुछ बढ़ना है, उस दिन से आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई करने में। अभी को मत देखिए, अपने बाद को देखिए कि आज तो हम किसी तरीके से जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन कल बच्चों का भविष्य बनाना है तो उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपनी तो किसी तरीके से कट जाएगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों के लिए पढ़ाई करनी है, बच्चों के लिए तो पढ़ाई करनी ही आपको पड़ेगी। अगर आपको पढ़ाई करनी नहीं थी तो आप इतने डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट क्यों लेके बैठे हैं। क्या किसी को दिखाना है? दिखाना तो हमको किसी को नहीं है, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए हम पढ़े हैं। तो अगर नॉलेज के लिए हम पढ़े हैं, लाइफ में कुछ करने के लिए अगर पढ़े हैं, तो मेरा सपना कुछ ज़रूर होगा कि हम लाइफ में ये चीज़ करेंगे, इसीलिए तो हम पढ़ाई किए हैं। अगर हम बीच में उसे छोड़ देंगे तो लाइफ भर हम पछताएंगे, जीवन भर मुझे पश्चाताप इस सारी चीज़ों का होगा कि अगर हम मेहनत किए होते तो काश हो आज मेरा भी कुछ न कुछ हो जाता। अभी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पता नहीं बाद में किस तरीके से चले। अभी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन पता नहीं बाद में ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा। सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी से कुछ मांगने से अच्छा है कि अगर हमारे पास रहेगा तो हम सारी चीज़ें ले सकते हैं। आज मेरा मन किया कि आज हमें ये चीज़ लेना है तो आप ले सकते हैं। किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम इस तरीके से फैलाएं कि मुझे दे दो। देने के लिए हाथ उठना चाहिए, लेकिन लेने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं उठना चाहिए। अगर हम इतना पढ़ लिख के अगर हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हमारी ये बेवकूफ़ी है। पहले तो हम मेहनत करेंगे, अगर मेहनत करने के बावजूद मुझे कुछ नहीं हासिल होगा तब जाके ये वाला काम करेंगे, नहीं तो अन्यथा काम नहीं करेंगे हम। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो अनुभव था, मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग के सब्सक्राइब से, आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। और आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, आप किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग भी शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, एक मुझे भी आइडिया मिल जाए कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोग दूसरे आइडिया से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हों, लेकिन हर कोई अपने से अच्छा करना चाहता है, लेकिन एक दूसरे से सहयोग से, एक दूसरे के कमेंट से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीख मिलती है। तो मैं जो बातें होती हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और मैं अन्यथा किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो बस आज यहीं तक। आप लोग कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।